राज, मोह तो उनके मन में होता है जिनके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, धीर बुद्धि वाले हैं, फिर मोह आपका क्या बिगाड़ सकता है? नारद के सही बलिदाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान। प्रभु ये सब कृपा आप ही के है। भला नारद तो एक काम को तो चित्त के बस में किया है, ये सब कृपा आप ही के बोले। भगवान आपकी इच्छा हो तो मैं आपका बिल्कुल देखाऊं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर जाइए। करुणानिधि मन देख विचारी पूरी राम जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। अच्छा ये कविता जाने दो, छोड़े मान की बातें। अरे अच्छा ये कविता जाने दो, अरे बदलाओ तो क्यों रूठी हो। अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय कहो क्यों रूठी हो। रानी, अरे ये फूल सा मुस्कुराता चेहरा आज रूठने का कारण क्या है, बताओ। ये मान की बात तो छोड़िए आप। स्वामी, आप मेरे स्वामी हैं। हाँ रानी, आप मेरे स्वामी हैं और मुझे चाहने वाले। बिल्कुल रानी। रघुवंशी है, सत्यवादी है, क्या कुछ याद है महाराज आपको? किस बात का? कुछ भी याद नहीं है आपको? नहीं रानी, हमें तो कुछ याद नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ सुमरन है महाराज तुम्हें, तुम पढ़े तो वरदान मेरे। अच्छा, वही धन मुझको मेरा दो, यदि बनते हो भगवान मेरे। याद आया, दो वरदान आपके देवासुर संग्राम में जो हमने आपको दिए थे वो याद है हमें, और बस उन दो वरदानों की बात कर रहे हो। अरे दो तो कोई चीज नहीं, अरे जितने मन में चाहे ले लो। अरे हमने सीखी है नहीं नहीं, जितने मन को भाए ले लो।
किया, बस दिया दिया, सब एक बात मत होने हैं। रानी तो वरदानों की बात कर रही है। अरे जो बादलों की तरह नहीं हम कि गरज से तो खूब है, लेकिन एक बूंद धरती पर नहीं गिरते। ये मर्द की जवान है, जो कह दिया सो कर दिया। 2 वरदान मांगने हैं, मांग लो 2 वरदान। अच्छा हाँ महाराज, मुझको नहीं अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। अच्छा, सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषोत्तम नहीं। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। मीठी मीठी बातों से हम मीठी मीठी बातें बना रहे हैं रानी। आप इन चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं ना मेरे से आप, और इन चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहला के आप चले जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो क्या क्या है आज? इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। अच्छा, और सच्चे हो तो राजा जी, सौगंध राम की ये क्या कह रही हो रानी? सुनिए महाराज, आप श्री राम की सौगंध खाएंगे ना, तो मैं मेरे वरदान आपसे मांगूंगी। रानी, अरे हम जब वरदान देने के लिए तैयार हैं, तो फिर इसमें राम के सौगंध की बात ही कहाँ आ गई? देखिए महाराज, कहिए। आप मुझे पिछलाइए ना, और श्री राम की सौगंध खाएंगे तो ही मैं मेरा वरदान मांगूंगी, अन्यथा नहीं मांगूंगी। तो आप मानेंगे नहीं बिना सौगंध के? आप सौगंध खाएंगे क्या नहीं खाएंगे? अगर आपकी ऐसी जिद है तो ठीक है रानी। सुने, आकाश के जी, अरे आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए और पृथ्वी के जीव आकाश में चले जाए, मगर पहाड़ों में हो, मणिक समुद्र में आ जाए, लेकिन हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा कहा है, रानी सुनो, अरे परमात्मा कहा है, अनुचित नहीं होगा, और ये रघुकुल तिलक धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित लो, अरे सौगंध सहित लो, सुनो ये मेरा वचन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, ये क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, अरे मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी है वो आकाश, ये पृथ्वी है, ये गगन है आन पहली बार ही, सुन ले रानी, है आन पहली बार ही उस पाकर नाम की, अरे खाता हूं तेरे सामने रानी सौगंध नाम की। बैठ तो खुश हो। हाँ महाराज, बैठ बैठ। अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, सुन रहे हैं ना महाराज? अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, मैं मेरे वर मांगती हूँ। पहले राम के बदले में ये राज भरत को और मेरा पुत्र भट्टलाल यहाँ का राजा हो। मेरा ये वरदान है, दीजिए। क्या वरदान मांग रहे हो रानी?
ऐसा क्यों? और दूसरा वरदान महाराज, पहला वरदान आपने दे दिया मुझे। हाँ ठीक है। अच्छा, अब सुनिए महाराज, दूसरा वरदान है मेरा, वो सुन करके सकुचित मत होना, और यदि शत्रु नरेश कहलाते हो तो अपने धर्म से विचलित मत होना। कल से ही 14 वर्षों तक तपसी बनकर बनवासी हो। कल से ही 14 प्राणी से प्यार रखते हो महाराज, प्राणी से प्यार रखते हो तो प्राणी के सन्मुख मुख खोलो, और यदि शत्रु नरेश कहलाते हो तो जल्दी से एम वस्तु बोलो। और रानी क्या कह रही है तुम? ये रानी ये क्या वरदान मांग रही है तू? अरे सबको पिता को है समान, अरे तू भी ये बात जानती है मुझे राम भरत से एक समान, यो त्रिभुवन नायक साक्षी है। जो पहला वर मांगा है ना तूने, अरे पहला जो वर मांगा तूने तो नहीं हुआ संताप मुझे, और मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। ये क्या कह रही है तू? वो राम बनों में वास करे, और वो भी 14 वर्षों को। ये रानी क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर। हे रानी, रानी है तेरा पति, अरे तेरा पूज्य देवता है, और इस समय पांव पड़कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। अरे तपसी होकर भी दूर न हो, अरे मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे बस राम मेरा।
मैं तेरे से अर्ज गुजारता हूँ कि राम के साथ ऐसा न्याय मत कर। क्या बिगाड़ा उसने तेरा ऐसा? महाराज, महाराज वरदान जो मैंने मांगे हैं, वरदान जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको तो बदल नहीं सकती। और पड़ गई रेत जो पत्थर पर तो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि जीव आपका दुखता है महाराज, आपका जीव दुख पा रहा होगा। यदि जीव आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन पूरी आंखों के आगे राम रहे, मैं वही उपाय बताती हूँ। क्या उपाय बताती हो? महाराज, महाराज बात घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो कि मैं दूंगा ये वरदान नहीं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रानी क्या कह रही है? हमें कुल कलंकित बनाना चाहती है। अरे वो नीच बुद्धि वाली रानी, अरे ऊंचे से हमें गिराती है। और जो सत्य हमारा जीवन है उस पर से हमें हटाती है। इस सूर्य वंश की चादर पे कालीमा नहीं आने देंगे। और सुनती हो सर्वस्व देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान में, तो प्राण सिधारा जाता है। इस राम और बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। और मेरा कुछ महाराज, क्या कह रहे हैं आप? सत्य हमारा जीवन है, मैं आपको इस जीवन से डिगा रही हूँ। हाँ, और दो वरदान मांगती है आप रोने छरा बैठ जाके गिराने लगे। सुनिए महाराज, कहिए। मैं बताती हूँ कि आपके कुल में सत्यवादी कौन था। कहिए। आपके कुल में सत्यवादी था एक हरिश्चंद्र, जिसने सत्य सदा नहीं संकट में, और उसकी सच्चाई का चिराग आज भी जगमगाता है मरघट में। दूसरे वे महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा एक कबूतर के लिए खुद मांस तोलते वे अपना। तीसरे वे महाराजा धनी जी, जो चीज दाल का देते थे, आकर जब इंद्र मानता था तो हड्डी निकाल कर दे देते थे। महाराज, मैं आपसे इस हरिश्चंद्र जैसा संसार का बास न मानती हूँ। मैं आपसे शिव दीदी जैसा हड्डी मांस न मानती हूँ। मैं तो मानती हूँ अपना कर्जा, जो देना आपको वाजिब है। आप हरिश्चंद्र के कुल में हो, बस दे दो, यही मुनासिब है। रानी, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसको वनवास क्यों? रानी सुनो। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, अरे जो तू मुझको ललकार रही। रानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, जो तू बार बार मेरे को ललकार रही है, कह रही है, उड़ाना दे रही है, हम मेरे पूर्वजों की बात याद दिला रही है। अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और जो तू मुझको ललकार रही। रानी, तू अपने पैरों पर है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, और जिस दिन आपे में आएगी। रानी, तू अपनी करनी पर सिर धुन धुन के पछताएगी।
सत्य पर भी जो कुछ है सब न्योछावर है। रानी, अरे रानी, रानी आंचल पसारे। रानी, अगर तेरी ये इच्छा ना, अरे रानी, रानी आंचल पसारे, कर्जा ले और धन भी ले राज ले और वनवास ले, कर्जा ले और धन भी ले। सुमन जी, कल महाराज ने प्रण किया था कि प्रातःकाल होते ही श्री राम को यहाँ का राज्य पद देंगे, लेकिन प्रातःकाल हो चुकी है और महाराज अभी तक दरबार में नहीं पहुंचे। क्या कारण है? हे द्वारपाल, आप सत्य कहते हैं। महाराज ने मुझे कल कहा था कि हे सुमन, जल्दी से सब तीर्थों का जल मंगवा लेना, राम राज्य अभिषेक होगा। मैं अभी महलों में जाता हूँ कि महाराज कि अभी तक दरबार में नहीं है। आप जाइए, पता लगाइए। महारानी जी, क्या कारण है कि आप अवध नरेश इस अवस्था में कैसे हो रहे हैं, जो मेरे प्रणाम करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है? सुमंत जी, कहिए। महाराज ने सारी रात्रि श्री राम कह के बिताई है। तुम जाकर के श्री राम को भेज दो। ठीक है, मैं भी श्री राम को भेज राम सुमन तेरी आपत्ति देखी, महामंत्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आपको महाराज ने केकई के महल में बुलवाया है। जैसी आज्ञा हो। आप यथाशीघ्र मेरे साथ चलिए। रघुवंश की आन को सुरक्षित करने वाली माता श्री के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। मोए तो मात तात दुख कारण, करिए कतल की होई दीवार। हे माता, मुझे बताओ आखिर क्या दुख है, क्या कारण है, किसने मुझे बताया है और पिताश्री को क्या कष्ट है। मैं शीघ्र ही वो उपाय करूं जिसके कारण आपका और पिताजी का दुख दूर हो। सुन पूरा में सभी कारण
हे पुत्रराव, सारी बातों का एक ही कारण है। तुम्हारे पिता महाराज बहुत ज्यादा समय रखते हैं और मुझे 2 वरदान देने के लिए मैंने 2 वरदान तुम्हारे पिता महाराज के पास रखे हुए थे, तो मैंने वो मांग लिए। सोई छूटी कि तुम आती वतनी श्री राम, पहले वरदान में भरतलाल को यहाँ का राज मांगा है और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। बस यही कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है मेरे लाल। सुंदरी सोई सुत बड़े भागी जो भी तुम्हारे वचनी अनुरागी। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ा बड़भागी होता है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, उनके वचनों का अनुरागी होता है। तने मन बात की तुम सुना हे माता, मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए अगर अवसर मिलेगा। भरत काल की विधि सब और मेरे प्राणों से भी प्यारे भरत को राज मिल रहा है, इससे ज्यादा प्रसन्नता और मेरे लिए क्या होगी। जो वचनी की कागा हे माता, इस शुभ अवसर पर भी ऐसे कार्य में अगर मैं बन नहीं जाऊं तो इस संसार में मुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। मूर्खों में सबसे पहले गिनती मेरी होगी। अब एक दुख मोय विशेषी निपट कली चरणी देगी। हे माता, लेकिन एक ही दुख मुझे बार बार कचोट रहा है कि आखिर भगवान की महाराज की ऐसी दशा क्यों है। थोड़ी बात की तू दुख ही हो हे माता, छोटी सी बात का पिताजी को इतना सदमा लगा, पिताजी ने इतना दुख किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सफर तुम्हारी धरत की आना ये कर दूसरे वही कछु जाना। हे श्री राम, तुम्हारी सौगंध और भरतलाल की आन है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है। तुम्हें अपराधी जो की ताता, तुम अपराधी जो की ताता, जननी जननी बंधु सुखी की दाता। हे पुत्र राम, तुम बन जाने योग्य नहीं हो, लेकिन विधाता की गति जानी नहीं जाती। हे माता जी, मैं अपनी माता जी से आगे लेकर आता हूँ और जाते समय मैं पिताजी के चरणों में प्रणाम करके जाऊंगा और आपके दर्शन करके जाऊंगा। 3,000 की गरीब बोल
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। यहाँ ये बच्चे बात करते हैं, अच्छी बात नहीं है, पीछे सुनाई नहीं दे रहा। ज्ञानवर्धक बातें आती हैं, ज्ञान की बातें जीवन। जननी माता के चरणों में नाम का प्रणाम। आयुष्मान हो श्री राम, आओ बैठो, आओ श्री राम, यहाँ मेरे पास बैठो। साथ जाओ मन वेग नहाओ, जो मन भाव मधुर फल खाओ। हे श्री राम, अति शीघ्र जाओ, सोसरी गंगा में स्नान करो और मन इच्छा अनुसार मधुर फल खाओ। किंतु सभी पीत पीता प्रातःकाल होते अपने पिताश्री के पास में जाओ। मैं तुम भी बहुत बलिहारी जाती हूँ, क्योंकि आपके पिताजी कल आपको यहाँ का राज्याभिषेक दे रहे हैं। हे माता जी, पिताजी ने मुझे अयोध्या का राज न दे करके वन का राज दिया है। हे माता जी, आप मुझे खुश होकर के आज्ञा दीजिए, इसमें ही मेरा सब प्रकार से हित होगा। तुम दान किया रे, देखे चित्र तुम्हारा। तुम तो तुम्हारे पिताश्री के अति प्रिय थे, वो तुम्हारे चरित्र को देख करके अति प्रसन्न होते थे। लेकिन आज अचानक ये क्या हुआ, जो कि राज सुना करके और अचानक वनवास दे दिया? ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया? क्यों जाने दोष परिभागी, संकट मोचन से राजी। वो मन बड़ा भाग्यशाली है जो कि आप जैसे श्री राम वहां जा रहे हैं। ये अयोध्या बड़ी अभाग्नी है जो केवल तुम्हारू सिताता, तो जननी कौन परी माता। केवल आपके पिताश्री ने आपको बन जाने की आज्ञा दी है, तो मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ, माँ का भी अधिकार है, मैं तुम्हें यहाँ रोक सकती हूँ। लेकिन यदि पिताजी ने माताजी ने दोनों ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है, तो श्री राम मैं तुम्हें यहाँ रोक नहीं सकती हूँ। समाचार की सुनी सिए मुझे बुलाई रामा, जैसा समझ कमल तुम बंदी बेटी सिलाई, सिए बड़ी राम। हे सीता, तुम क्या सखियों में खेल रही हो? यदि तुम्हें मिलना है तो श्री राम प्रभु आज वनवास में जा रहे हैं, इस समय कौशल्या माता के महल में। अगर मिलना है तो मिल लीजिए। आयुष्मान हो, आओ राजकुमार सीता, यहाँ मेरे पास में है। चलन चैतवन जीवन नाथा के सजनी सन होई विधाता। श्री राम,
जी सीता अति सुकुमारी है, अपने सास ससुर के प्रेम से ज्यादा प्यारी है। आज ये सीता कुछ कहना चाहती है। कि तुम प्राण केवली प्राणा विदित करत वर कछुई जाना। सिया जिस सीता ने इस पृथ्वी कठोर भूमि के ऊपर कभी पांव नहीं रखा, मखमली गद्दों से नीचे कभी पांव नहीं रखा, आज वो सीता तुम्हारे साथ बन जाने के लिए तैयार हो रही है। कहो इसके लिए क्या क्या है? दारुण दुष्टा तुम व्यासा करी जाए निकली जाता। इस सीता के लिए क्या क्या है? क्योंकि संसार में मैंने ऐसी पुत्र वधु पाई है जो रूपवान है, गुणवान है, शीलवान है। ऐसी पुत्र वधु पाई है जो कि सास ससुर के चरणों की सेवा करने वाली। आज वही सीता इस अयोध्या को छोड़ करके आपके साथ वन में जाना चाहती है। कहिए क्या क्या है? राजकुमारी सिकावन सुनो आनी भांति किए जनित छुने हूँ। हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो और हृदय में उसको धारण करो। आपने गोरी नीच कहते मत में हमारी मानते दे। हे प्रिय, आप अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचनों को मानो और यहीं पर रहो। आयु से मोरी साथ चिरिकाई समझ निभाई बनी भलाई। हे राजकुमारी, यहाँ रहकर महलों में आप सास ससुर की सेवा करो, इसी में भलाई है। हे राजकुमारी, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है कि सास ससुर की सेवा करे। यही सबसे बड़ा धर्म है एक पत्नी के लिए। दिवस में रात में लागे पारा सुंदरी सीत सुनो हमारा। हे राजकुमारी, दिनों को जाते हुए देर नहीं लगती है, मैं अति शीघ्र ही वापस लौट के आ जाऊंगा। जो हट तेरे कुपे सभी हे राजकुमारी, जो प्रेम वश होकर के तुम हट करोगी तो इसमें तुम्हें दुख पाओगी। कठिन भयंकर भारी घोर भाव हिमवारी वारी। हे राजकुमारी, वो वन है, बड़ा कठिन है, वहां पर आप कैसे रह पाओगी? नहीं पहले तो हे राजकुमारी, तुम उस वन के योग्य नहीं हो। यदि अयोध्या के कुलवासी सुनेंगे तो मुझे अपयश देंगे, मुझे ही धिक्कारेंगे। नाथ कल्याणी सुंदर सुंदरी
तुम भी रंग तुम्हारे लड़ी समान। मैं आपके बिना यहाँ पे कभी नहीं रह सकती। ये सीता है, ये तुम्हारे बिना कदापि नहीं रह सकती। जाओ, मेरी तुमसे आज्ञा है कि सीता को तुम्हारे साथ ले जाओ। जाओ सीता, तुम जाओ, राजकुमारी को ले जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है माता जी, जैसी आपकी आज्ञा हो। प्रणाम। आयुष्मान रहो सीता। जाओ सीता, तुम पति की सेवा करना। अरे लक्ष्मण जी, क्या सकाओ में खेल रहे हो? श्री राम वन को जा रहे हैं। अगर तुम्हें आयुष्मान भव। हे भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप वन को जा रहे हैं और माँ सीता भी वन को प्रस्थान कर रही है। भैया, अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं भैया, इस समय आपका हमारे साथ चलना कतई उचित नहीं है। आप तो देख रहे हैं इस समय अयोध्या पर ऐसे ही दुखों का पहाड़ टूट रहा है। भैया भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में हैं और पिताजी इस समय बुजुर्ग हैं, तो इस समय आपकी यहाँ सख्त जरूरत है। हसी जाने सुन सिटी भाई, कहूँ मात पितु बड़ी सुनताई। हे भैया, आप यहाँ रह करके माता और पिता की सेवा करो और राजकाज को संभालो। हे प्रभु, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि आपको आज राज तिलक होना था और अचानक से आपको ये वन जाने का आज्ञा पिताजी ने कैसे दी? कृपया थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हे तात, सुनो, हमारे नाना माता कैकेयी के पिताजी ने जब हमारे पिताजी की शादी हुई थी तो उस समय पिताजी से एक वरदान मांगा था कि मेरी पुत्री कैकेयी के जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। आज माता कैकेयी ने पिताजी से दो वरदान मांगे। माता कैकेयी ने अपने राजवंश की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य किए और उसे खुश होकर के पिताजी ने दो वरदान दिए थे और उन वरदान को आज माता कैकेयी ने पिताजी से मांगा है। इसमें पहला वरदान भरत का राज तिलक और मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला। क्या? अरे वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे अधिकारी जिसे है गद्दी का होगा उसको ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो अरे चुप रहने में संतोष नहीं। अरे बन जाने की भी खूब रही, पर क्यों जाए जब दोष नहीं। ये भैया, बात बन जाने की नहीं है, लेकिन आप निर्दोष होकर उस अन्याय स्त्री के बारे में आप इतना सोच कर और पिताश्री की आज्ञा को मानकर आप वन को प्रस्थान कर रहे हैं। मेरे हिसाब से भैया ये अनुचित है। नहीं भैया लक्ष्मण, ऐसा नहीं है। ये माता और पिता की आज्ञा है और इसमें हमारे राज्य की भलाई है। अगर भैया ऐसा है तो मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। मैं भी आपके साथ वन चलूंगा, मैं कदापि अयोध्या में नहीं रहूंगा। नहीं तात, ऐसा नहीं होगा। वनवास मुझे मिला है, आपको नहीं। आप मेरे साथ चलोगे तो वो वनवास नहीं बिहार कहलाएगा और ऐसे में आपका मेरे साथ चलना उचित नहीं है। हे भैया राम, मैं आपकी सारी बातों को समझता हूँ, लेकिन हे मेरे नाथ, मैं आपके चरणों का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं आपके बिना कदापि नहीं रह सकता। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, कोई अभागे को
अपने साथ वन में ले जाने की आज्ञा दीजिए। आप मुझे इतना विवश मत कीजिए। माता सीता और आप मेरे साथ चलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? वनवास तो मुझ राम को मिला है, आप मेरे साथ क्या करेंगे? यहाँ महलों को कौन संभालेगा, राजघाट को कौन संभालेगा? तो आप यहाँ रहो। हे प्रभु, मैं आपके और माता सीता के साथ चलकर आप दोनों की एक सेवा करूंगा, आपके चरणों का दास बना रहूंगा। प्रभु कृपया करके मुझे ले चलिए। ठीक है, अगर आपकी ऐसी जिद है तो आप और चलो हम पिताजी के साथ चलकर आते हैं। मान्यों की दमाती सरी जाए, आयो एक चलो बने भाई। माताजी और पिताश्री के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव। पितुआयुष मोहे दीजिए, हर समय विश्व गति कीजिए। हे पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए और मन जाने के लिए खुशी खुशी विदा कीजिए। साथ के प्रेम प्रभुता, जस जग जाय होय अपरूता। हे राम, आप मेरे वचनों को न माने और आप वन को न जाने। राम राम कहती लागी, कहूँ पाय के लागू त्यागी। हे राम, राम हे राम, अपराध कोई करता है और उसका फल किसी और को भुगतना पड़ता है। अपराध मैंने किया और उसका दंड आपको भुगतना पड़ रहा है। लक्ष्मण, और करी अपराध मोरी ही हो गई। हे लक्ष्मण, क्या तुम भी वनवास आ रहे हो? मैंने तो तुम्हें वनवास नहीं दिया, फिर तुम क्यों वनवास जा रहे हो? पुत्री सीता, क्या तुम भी वनवास आ रही हो? वनवास किया था एक को, लेकिन दो और सिधारे जा रहे हैं। किस तरह रुकेंगे प्राण, किस तरह रुकेंगे प्राण मेरे, ये प्राण प्यारे जाते हैं। मैंने तो एक को वनवास दिया, लेकिन सीता और लक्ष्मण भी साथ साथ जा रहे हैं। तुम तो यही रुको पुत्री सीता। तुम्हारे बिना मेरा कैसे मन लगेगा सीते? तुम तो यही रुको पुत्री। ये सब कुछ बेबसहू करने दे ही, सो सुन तमक उठी के गई। सीता, तुम्हारे पिता महाराज मौत के बस में होकर और तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। ये लो वनवासी भेज और छोड़ दो हमारा देश, चले जाओ वन में। और सीता, क्या तुम भी वनवास में जा रही हो? तो ठीक है, ये चंद्रिका उतारो और ये राजशाही पोशाक उतारो और जाओ। खामोश, ये वनवास केवल राम को मिला है, सीता को नहीं। सीता राजसी घाट में ही जाएगी और वहां जाने के बाद चाहे ये कैसे भी वस्त्र पहने, यहाँ से ये राजसी घाट में ही जाएगी। राम तू चैन नहीं पाएगी।
चैन नहीं पाएगी कि कहीं मेरे राम लक्ष्मण को वनवास भेजकर तू चैन नहीं पाएगी। सुमन जी, प्रियवर सुमन जी मेरे पास आई। सुमन जी, राम लक्ष्मण सीता को ले जाइए वक्त में घुमा करके और इन्हें नगर परिक्रमा करके और वापस इन्हें अयोध्या में ले आइए। मेरी यही आपसे प्रार्थना है सुमन जी। खुश रहो, प्रसन्न रहो। और हे तात रामचंद्र जी, आपके पिता ने ये रथ भेजा है, इस रथ में सवार हो जाइए और मैं आपको वंदे लेकर चलूंगा। जैसी आज्ञा हो। आइए। ओ जी सुंदर जी, ओ अजी बाहर ना हो क्यों? अजी बाहर तो हो। ओ सूरदासी, ओ सूरदासी, अरे बालकी, अरे बालकी, बहुत दुखी की बात है। धन कई बात को मेरे मन के टेढ़ भैया, अरे भगवान से मिलाओगे, भगवान से मिलाओगे। ये सुनेगी, ये कभी भगवान से कौन मिला ना भगवान से मिला। आज भगवान वन में जा रहे हैं, भगवान से ना वन में जा रहे हैं। हाँ तो जा, अपनी का काम को ना काज को ना इसे नाच को लाओ अपना मिला हुआ। अरे आज मैंने कह दी तेरे भगवान का दर्शन कराए। एरिया भगवान हाथ लगाओ ही गए। हे नगरवासियों, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या करे जा रहे तुम महाराज? हम तो वनवास जा रहे हैं। तो मैं भी तेरे साथ ही चलाना पड़ूंगा। नहीं नहीं, आप क्या करेंगे? क्या कहे करोगा मैं? हमें माता पिता की आज्ञा से वनवास मिला है, तो हम वन के लिए जा रहे हैं। मैंने भी भू माता की आज्ञा से वनवास मिल को नहीं, निकल जाता अपनी का तो मतलब तेरे साथ ही चलाना महाराज। नहीं प्रभु जी, ऐसा मत कहो। इस समय आप देख रहे हैं पूरी अवधपुरी शोक में डूब रही है। आप यहीं रह करके शोक संताप को दूर करो। प्रभु जी आप भी करें, हम नहीं जी सकते। क्यों हे प्रभु, हम तो आपके हम आपके साथ ही चलना चाहेंगे। नहीं, ये अवध नगरी आपके बगैर हमें अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ हमें आप साथ ही लेके चलिए। नहीं ऐसा मत कहो। नहीं प्रभु जी चलेंगे भी तो। नहीं, देखो इस समय मेरा सबसे अच्छा मित्र वही है जो अपनी चेष्टा से अयोध्या के लिए शुभ कार्य करे और दुख की घड़ी में पिता को खुश रख सके। नहीं प्रभु जी, कैच पाओगे तो मैं भी कैच पालेगा, और जो कुछ खाओगे तो वो भी मैं भी खा लेगा। और के कई तूने जुल्म कर डाला, ओ बन में भेजे दो भाई, ओ तूने जुल्म कर डाला, ओ बन में भेजे दो भाई, और भेजे दो भाई, ओ बन में भेजे दो भाई, भेजे दो भाई।
विश्राम यही कीजिए। कहीं कह रहे है आज का बिस्तरा ठीक करने लगे। हे भाई नगरवासियों, आप भी यही विश्राम करो। अया के अरे केरे जा आज ढेर सो होगा ढेर तो जरा एक भजन सुना दे। ये सूरदास क्या तो बड़े हो गए। आप बस बने ही क्या नहीं सुनाओ देखो ना सूरदास जी तो भूख 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 आज सूरदास जी का साथ की रात खराब नहीं तो विश्राम कीजिए। भूपति भरने सुमारी ये विधाता की गति है जो जाने नहीं जाती है। महाराज दशरथ जी के कैसे महल है जो कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके मणियों में 4 चौबारे ऐसे रचे हुए हैं जैसे कि रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से उन्हें संगारा हो। और यही आप जिनके कहने दास दासियां चरणों की सेवा करते हैं, आज वही राम निषाद के इन चटाइयों पे शयन कर रहे हैं। विधाता की गति जानी नहीं जाती है। बोले लखन रघुरी बानी ज्ञान विराग भक्ति रसरानी। ये निषाद राज, आप किसी को दोष ना दीजिए, ये सब अपने अपने कर्मों का फल है। सपने भोय भिखारी अपना नाथ मरी ये निषाद राज, जिस प्रकार से सपने में एक राजा को सपना आता है कि वह रंग बन गया और रंग को स्वप्न आता है कि वह राजा बन गया, लेकिन जब भोर होती है, सुबह होती है, तो राजा राजा होता है और रंग रंग होता है। विचार में कीजिए रोशनी इसलिए आप तनिक भी विचार ना कीजिए, ये सब कर्मों का ही फल है। सकल काल ही खेती वेदा नहीं इतनी सुरीर वेदा। हो पिता तुझे जीवन नमः। दूध मंगाइए, हमें जटाएं बनानी है। हे नाथ, आप निखात राज के द्वारा बरगद का दूध मंगा रहे हैं, उस दूध का आप क्या करेंगे? हे मंत्री वापिस लेकर आना। विनु देखे ससुराई गरीवाई मांगी फेरने की कोई भाई। और यदि आपकी वचनों का पालन करते हुए नहीं जाते हैं तो लक्ष्मण जी और सीता जी को मेरे साथ रख के भेज दें। दांत कृपा कर कीजिए सोई जो जाते और रात्रि में भोरी। हे महाराज, अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो मेरी कुछ बातें इस माता कैकई से कह देना। कहना माता कैकई से, घी के चिराग जलवाए में, अरे हम काटे थे सो निकल गए, निष्कलंक राज चलाने में। ये भी कह देना क्षमा करें, हम बेटे हुए मेहतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। मध्य प्रदेश को दूर
श्री सुमन जी आप लक्ष्मण की बातों पर आप ध्यान नहीं दें और आप शीघ्र अयोध्या के लिए लौट जाएं। अयोध्या के इस समय बहुत दुखी है, तो आप जाओ और पिताजी को धीरज बंधाओ। विशाल जी केवट को बुलाएं। अरे ओ चंद्रमा, जाओ दादा को बुला के लाओ। देवराज, आप आज अपने घाट के ऊपर श्री राम आए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आयुष्मान रहो। हे महाराज, अपने घाट के ऊपर श्री राम प्रभु आए हैं, तो राजा जी मुझे श्री राम प्रभु तक ले चलो, क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूँ, जन्म से अंधा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मालूम है। आप अपने ले चलो। आइए, ये आपके सामने श्री राम प्रभु बैठे हैं। मैं आज आपके शाम शरीर के दर्शन कैसे करूं? क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूं। मैंने जन्म लेकर के संसार को अभी तक नहीं देखा कि संसार सुंदर है या करूप है। आप थोड़ी देर के लिए मेरी आंखों में ज्योति दे दो, तो एक बार आपके मुंह के दर्शन कर दूं, आपकी जय हो जाए। अरे ओ निकलो! अरे मुझे दिखने लग गया, दिखने लग गया। हाँ, जाओ, आराम करो। नहीं ना जिंदगी उपकार दो। आज भी मुझको बनाया एक निपट दीवार को। मैं पिंड ज्योतिहीन था, मैं पिंड ज्योतिहीन था, मैं मार्ग में झपका दिया। आज एक पत्थर को अनमोल हीरा बना दिया। जो मैं सारे देवता देव में बलियान हो, आप जैसे स्वामी प्रभु इस कदर दो प्यार हो। हे प्रभु, मैं आपका ऐसा कभी नहीं भूल सकता। कहिए मुझे क्यों याद किया? हे केवटराज, हमें गंगा को पार करना है, तो आप शीघ्रता से हमें गंगा पार करवाइए, हमें देर हो रही है। तो नौका में बैठ करके आपको गंगा से पार करूं। हे प्रभु, चाहे आप मुझे नेत्र दिए हैं, ये नेत्र वापस ले लो, क्योंकि मैं आपको नौका में नहीं बैठा सकता। प्रभु, आप नौका में लेकर रहे हैं, मैंने सुना है कि आप जल्दी आओ केवट, नौकर आओ, जल्दी लेकर आओ। क्या साची कहो ना बिचारी है प्यारी साची कहो ना बिचारी है चरणों में जाने बात का तन में सिला नारी वही तो काष्ट की ओ काष्ट क्या यो ही मेरो रुजगार है रुजगार दुनिया
मैं आपको नौका से पार कर दूंगा।